बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईमान का लाज़मी हिस्सा इश्क़ रसूल है, इश्क़ मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये अफज़ल है। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाना, उस पर अमल करना, तो ये इश्क़ रसूल है, इश्क़ मोहब्बत है। यानी कि ये मोहब्बतें औलाद, वालिद और तमाम लोगों की मोहब्बतें, शौहर की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें फ़ितरी हैं और ये जायज़ हैं और इसमें अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक चलते रहेंगे तो ये मोहब्बतें जायज़ हैं। लेकिन हलाल मोहब्बतें अगर अल्लाह के हुक्म से रोक रही हैं, जैसे घर में माँ बाप या शौहर हिजाब से रोक रहा है, तो यहाँ पर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई अल्लाह के फ़राइज़ तोड़ने का हुक्म दे रहा है तो वहाँ बात नहीं मानेंगे। हाँ, अगर नफ़ल में रोके तो वहाँ उसकी बात को तरजीह देंगे, उसकी बात को मानेंगे। सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़ना, सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़ लेना सुबह शाम जुमे में, तो सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बैठ जाए तो आशिक़ बन जाए। यानी सिर्फ़ दुरूद तो क्या, सिर्फ़ सुबह शाम अगर दुरूद शरीफ पढ़ लें या जुमे में दुरूद शरीफ पढ़ लें तो ये काफ़ी है। तो ये इस तरह से ये सिर्फ़ काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बैठ जाए और रूह उसकी आशिक़ बन जाए, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल की ज़िंदगी के मुताबिक ढालें। इसमें कहा गया है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो, तो उसका क्या मतलब है, तो ये समझ लेंगे कि इससे मुराद नबी की इत्तबा है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत हो। सच्ची मोहब्बत यही है कि वो हराम चीज़ों से बचे। अल्लाह उसके रसूल के हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत करता है। तो सुन लीजिए कि हमारे नबी कैसे थे। सहाबे कराम कहते हैं कि एक मर्तबा चांदनी रात में हम लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चारपाई पर बैठे हुए थे और आप सुर्ख धारीदार चादर पहने हुए थे और चांदनी रात का चाँद निकला हुआ था। तो कभी हम आपकी तरफ देखते और कभी चाँद की तरफ देखते, फिर कभी आपकी तरफ देखते, कभी चाँद की तरफ देखते। इस तरह से देखते देखते ये महसूस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अगर हुस्न जमाल के एतबार से लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। किसी शायर ने कहा है कि चाँद से दी तशबीह ये भी कोई इंसाफ है, चाँद के चेहरे में झाइयाँ मेरे नबी का चेहरा साफ़ है। यानी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख करके उंगली काटा, अगर नबी को देख लेती तो वो छुरियाँ अपने सीनों पर चला देती। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो छुरियाँ सीनों पर चला देती। इतने खूबसूरत थे हमारे नबी। कुरान की आयतें हैं कि नबी के अदब में क्या आता है कि जब उनका नाम आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो हम दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें और नबी के सामने अपनी आवाज़ को ऊंची ना करें। कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल। तो सहाबा कराम को ये अदब सिखा रहे हैं और सारी सहाबा कराम को सिखा करके सारी उम्मत को सिखाना मकसद है। ए ईमान वालों, तुम अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। तो ये अदब का तरीक़ा सिखा कर चले गए कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो और उनसे तेज़ आवाज़ में बात ना करो, धीमे लहजे में बात करो।